हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 051 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। ठीक है, पहला है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स, फिर है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, फिर है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और फिर है क्लास डायग्राम। ठीक है, तो ये आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला देखिए कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल यानी कि CMM। तो देखिए द CMM इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट टू एक्सेस एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट डिफाइंस 5 मैच्योरिटी लेवल्स। ठीक है, तो ये CMM क्या है ना कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है ना, एक फ्रेमवर्क है स्ट्रक्चर वे में, जो कि हम लोगों का डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहाँ जो हम लोग को दिखाता है मतलब जो हम लोगों को इम्प्रूव करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को, है ना, ताकि स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ये रहता है। तो इसका भी हम लोगों का 5 लेवल्स होते हैं। पहला है इनिशियल। ठीक है, तो प्रोसेसेस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड पुअरली कंट्रोल्ड। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, कोई भी हम लोग अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसका भी स्टेज डिसाइड रहता है। तो उसमें आता है पहला इनिशियल, जहाँ पे जो हम लोग का प्रोसेस है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसके अंदर कौन क्या काम कर रहा है अभी कुछ फिक्स नहीं है, समझे। और सारे प्योरली कंट्रोल्ड है, कोई कैसे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ना, वो सब चीज़ होता है हम लोगों का इनिशियल वाले पार्ट में। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे अच्छे से अपडेट करते जाते हैं, तो वो भी आगे आप बढ़ेगा। फिर आएगा मैनेज्ड। तो मैनेज वाले लेवल में क्या होता है, प्रोसेस आर प्लान्ड, ट्रैक्ड एंड एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज। ठीक है, अब मैनेज वाले पेज हो गया कि जो हम लोग अभी सब अनप्रेडिक्टेबल था, कुछ भी हो रहा था, उसको अब हम लोग मैनेज करेंगे, अच्छे से कंट्रोल वे में लाएंगे, जहाँ पर हम लोग उसको प्लान करेंगे, फिर उसको ट्रैक करेंगे और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी हम लोग का पॉलिसीज वगैरह था, लाइक जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था उस हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा डिफाइंड वाले लेवल में जाएंगे। तो प्रोसेसेस आर स्टैंडर्डाइज एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर कंसिस्टेंसी। तो अभी डिफाइन करेंगे, लाइक जो भी कोड अभी हम लोगों ने अच्छे से मैनेज किया है, प्लान करके जो भी कोड वगैरह किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं, उसको आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक ये बना लेंगे डॉक्यूमेंट के तौर पे, उसको बना के रख लेंगे, ताकि अगर मान लीजिए फ्यूचर में चेक करना हो तो हम लोग को पता रहे, इस डॉक्यूमेंट से चेक कर सके कि हाँ ये फंक्शन हम लोग का ये काम करता है, ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ कनेक्टेड है, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से जब हम लोग डॉक्यूमेंट में लिख के रखेंगे ना, तो फिर फ्यूचर यूज़ के लिए एकदम अच्छे से रहता है। ठीक है, तो इससे कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहती है। फिर आता है क्वांटिटिवली मैनेज। तो परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग इसको मैनेज भी करेंगे क्वांटिटिवली के तौर पे, लाइक हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक वगैरह लगा के अपना जो भी प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाएंगे। जब यूज़र ज़्यादा आएगा तो उस पर कैसे काम होगा, वो सब चीज़ हम लोग एक हिसाब किताब करके अपने जो भी है प्रोसेस को, अपना सिस्टम है, उसको अपग्रेड करते जाएंगे। ठीक है, फिर है ऑप्टिमाइजिंग। तो ये होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन एम्फेसाइजिंग यूजिंग इनोवेशन प्रैक्टिस। फिर ऑप्टिमाइज करना, लाइक सब प्रोजेक्ट बना तो लियो हो, काम तो कर लियो, लेकिन उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज भी करना, है ना, उसको अपग्रेड करना। अगर कोई काम 5 सेकंड में हो रहा है तो उसको कोशिश करना 3 सेकंड में हो जाए, है ना। तो अगर मान लीजिए 5000 यूज़र को सपोर्ट कर रहा है तो उसको बढ़ा के कोशिश करना 10,000 को कर पाए। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना और बेहतर बनाना, वो करते रहना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है, समझे। तो यही होती है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो ये था। फिर है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो ये होता है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर क्वांटिटिव मेजर्स used to evaluate software quality, performance and efficiency. They provide insights into various aspects of software process. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होता है, एक क्वांटिटिव मेजर्स होते हैं जो कि हम लोगों का यूज़ किया जाता है इवेल्यूएट करने के लिए कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी को और बढ़ाओ, उसके परफॉर्मेंस को और बढ़ाओ, उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाओ। ठीक है, वही होता है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का। दे प्रोवाइड इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर के अंदर का इंसाइट्स के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। इसके अंदर कुछ कुछ होते हैं मैट्रिसेस। पहला है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये क्या करता है, मेजर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोडक्ट मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको मेजर करते हैं, लाइक कि लाइन ऑफ कोड कितने हैं, है ना, डिफेक्ट डेंसिटी कितनी है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो सब चीज़ हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिसेस के अंदर चेक करते हैं। ठीक है, फिर चेक करेंगे, फिर उसको कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से बढ़ाएंगे, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम करेंगे, लाइन ऑफ कोड को भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के अंदर होता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, फिर आएगा प्रोसेस मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आएगा, एक्सेस डेवलपमेंट प्रोसेस इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्रोसेस मैट्रिक्स में हम लोग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसके इफेक्टिवनेस है, उसको चेक करेंगे। ठीक है, लाइक साइकिल टाइम क्या है,
प्रोडक्टिविटी क्या है, कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट क्या है, ये सब हम लोग चेक करेंगे और फिर इसको अपडेट करना होगा तो अपडेट करेंगे। फिर आएगा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, फोकस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्या करेगा, हम लोग का प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट को फोकस करेगा, लाइक कि शेड्यूल एडहेरेंस, शेड्यूल के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, बजट का वेरिएंस क्या है वो चेक करेगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको बजट फ्रेंडली बनाओ, है ना, शेड्यूल के हिसाब से काम करवाओ। तो ये सब होता है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, ठीक है। फिर है सी नंबर, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि ईआरडी। तो देखिए ईआरडी क्या होता है, एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम डेटा मॉडल इलस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, ठीक है। तो ईआरडी डायग्राम क्या होता है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सिस्टम के डेटा मॉडल के बारे में, लाइक सिस्टम के अंदर कौन से डेटा है ना, उनका क्या रिलेशनशिप है, उनके अंदर क्या एंटिटी है, एंटिटी मतलब कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, समझे। तो यह डायग्राम होता है हम लोग का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ईआरडी के अंदर पहला आता है एंटिटी, तो ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट विद स्टोर डेटा, लाइक स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया। तो एंटिटीज क्या हो गए, जो जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में हम लोग बता सकते हैं, लाइक स्टूडेंट का नेम होता है, रोल नंबर होता है, आईडी होता है ना। इसी तरह से कोर्स के बारे में भी बता सकते हैं कि कोर्स का आईडी होता है, कोर्स का ड्यूरेशन होता है ना, कोर्स का पॉइंट्स वगैरह होते हैं, कोर्स का नेम होता है। तो इस तरह से जिसके बारे में हम लोग डिटेल दे सकते हैं वो हो गया एंटिटी, ठीक है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, यानी कि एट्रीब्यूट मतलब वही जो एंटिटी के बारे में हम लोग बता रहे हैं वही हुआ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट आईडी होता है, स्टूडेंट नेम होता है ना, स्टूडेंट रोल नंबर होता है। तो ये सब क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ एंटिटी का, समझ गए। फिर आता है रिलेशनशिप, तो एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। तो रिलेशनशिप मतलब कि कैसे एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशन में है, तो वही हुआ हम लोगों का रिलेशनशिप। लाइक स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, तो लाइक दो कोर्स है, मतलब एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक है कोर्स, तो इनका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इनरोल्स इन, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, इनरोल कर रहा है कोर्स के अंदर। तो ये हो गया रिलेशन दोनों के बीच का, समझे। तो ये होता है एंटिटी रिलेशनशिप ईआर डायग्राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रीवियस का देखने जाओगे BCS 51 का, तो आपको ईआर डायग्राम, मैंने एकदम प्रॉपर क्वेश्चन आया ईआर डायग्राम बनाने वाला, तो वो आप देखोगे, समझे। तो यही था। फिर है डी नंबर, क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम इज अ UML डायग्राम यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम इंक्लूडिंग क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड एंड रिलेशनशिप। ये सारे जो है ना सब डायग्राम के बारे में है एक्चुअली, है ना। तो ये क्लास डायग्राम भी है, वही UML डायग्राम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर होता है, जिसके अंदर हम लोग सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लाइक कि उसके अंदर क्या क्लासेस है, क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या मेथड है, क्या रिलेशनशिप्स है, वो सब, समझे। तो वही होगा क्लास डायग्राम। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो पहला है क्लासेस, तो रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल कंटेनिंग क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो क्लासेस क्या होता है, ये हम लोग इसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर क्लास का नेम रहता है या फिर एट्रीब्यूट्स या फिर जो भी मेथड्स वगैरह होते हैं वो रहते हैं क्लासेस के अंदर। फिर आता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वही क्लास डिफाइन का क्लास की जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो डिफाइन करता है एट्रीब्यूट्स, लाइक नेम, एज, वही रोल नंबर वगैरह, वो हो गया एट्रीब्यूट्स। फिर आता है मेथड्स। तो फंक्शन अ क्लास कैन परफॉर्म, ठीक है। तो मेथड्स क्या होते हैं, वैसे वो फंक्शन जो क्लास परफॉर्म करने वाला है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर हो गया, इनरोल हो गया, ये सब हम लोग का मेथड, समझ गए कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन कोर्स, तो रजिस्टर का यूज़ करके, रजिस्टर मेथड का यूज़ करके, रजिस्टर फंक्शन का यूज़ करके ये रजिस्टर कर रहा है स्टूडेंट। तो ये हो गया क्लास डायग्राम का मेथड्स। फिर आता है रिलेशनशिप्स। तो वही है इंक्लूड इनहेरिटेंस, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन टू शो इंटरेक्शन बिटवीन क्लासेस। तो वो भी, ये भी जनरली दो क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो दिखाता है ये रिलेशनशिप, जिसमें इनहेरिटेंस दिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ इनहेरिट कर रहा है डेटा को, कैसे वो दोनों के बीच में कंपोजिशन हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ को रिलेशनशिप के अंदर दिखाया जाता है। तो ये हो गया क्लास डायग्राम और इसके अंदर के कुछ कुछ वैल्यूज जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 5 का, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन था, हम लोगों ने चारों देख लिया, छोटा छोटा था सब कुछ, तो बता दिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब तो ये पूरा प्लेलिस्ट भी खत्म हो गया है, तो अगर अब तक आपने वो डिस्क्रिप्शन के एंड वाला सपोर्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने देख लिया और अब तक कोई सपोर्ट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कुछ सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। 5th सेमेस्टर का भी अगर आप एग्ज़ाम के समय ही देख रहे हो
तो 52, 53, 54, 55 BCS वाले जितने भी हैं सबका मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ, उन सबको देख लीजिए। कोई बैक लगा है उनका मिल जाएगा आपको। लैब का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे फ्यूचर में, उनका भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अच्छे से सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।